पेरू के वीरान रेगिस्तानी मैदानों में फैली हैं सैकड़ों विशाल रेखाएं और आकृतियां जो जमीन पर बनी हैं, लेकिन सिर्फ आसमान से दिखाई देती हैं। कभी एक मकड़ी, कभी हमिंगबर्ड, कभी बंदर और कभी बस सीधी रेखाएं जो मीलों तक फैली हैं। इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया और क्या ये किसी ईश्वर, तारों या दूसरी दुनिया के लिए बनाई गई थीं? ये है नाज़का लाइन्स, धरती पर उकेरा गया एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। नाज़का लाइन्स पेरू के दक्षिणी भाग में स्थित है। लीमा से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक विशाल सूखे रेगिस्तानी मैदान में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इन जियोग्लिफ्स को सिर्फ हवा से या ऊपर से देखने पर ही पूरा आकार समझ आता है। यहाँ आपको मिलेंगी सीधी रेखाएं, ज्यामितीय आकार और लगभग 70 से अधिक जीवों और पौधों की आकृतियां, जिनमें से कुछ 1200 फीट लंबी हैं। इन रेखाओं का निर्माण हुआ था नाज़का सभ्यता द्वारा लगभग 500 BCE से 500 CE के बीच। इन्हें बनाया गया था रेगिस्तान की ऊपरी लाल परत को हटाकर, जिससे नीचे की हल्की मिट्टी दिखाई दे। लेकिन हैरानी की बात ये है, उस जमाने में कोई ड्रोन, प्लेन या ऊंचाई नहीं थी, फिर भी रेखाएं बिल्कुल सीधी, संतुलित और सटीक हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये रेखाएं बनाई गई थी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, खासकर वर्षा या आकाश देवताओं को। नाज़का क्षेत्र बहुत शुष्क है, यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, इसलिए हो सकता है कि ये चित्र धार्मिक अनुष्ठान या जल प्रार्थना के रूप में बनाए गए हों। हर आकृति अपने आप में विशाल और बारीक है। हमिंगबर्ड 93 मीटर लंबी, बंदर घुमावदार पूंछ और 135 मीटर लंबी आकृति, मकड़ी, कंडोर और अन्य पक्षी भी उतने ही बड़े हैं। सवाल ये है, इतनी दूरी से भी आकार संतुलित कैसे बनाए? जवाब आज तक किसी के पास नहीं। नाज़का लाइन्स के इर्द गिर्द उठते हैं कई सवाल। क्या ये आकृतियां ईश्वर के लिए संदेश थी, या ये खगोलीय नक्शे थे जो तारों और ग्रहों के साथ जुड़ते थे? क्या ये कैलेंडर थे या जल स्रोतों के संकेत? कुछ रेखाएं तारों से जुड़ती हैं, कुछ पहाड़ों की ओर जाती हैं और कुछ तो कहीं नहीं जाती, बस चलती जाती हैं। नाज़का सभ्यता का पतन हुआ 600-700 CE के आसपास, शायद जलवायु परिवर्तन, सूखा या पानी की कमी के कारण। फिर ये रेखाएं रेत में छिपती गईं और 1920 के दशक में जब हवाई जहाज इस इलाके से गुजरे, तब पहली बार इंसानों ने इन्हें ऊपर से देखा। 1994 में नाज़का लाइन्स को मिला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा, लेकिन आज भी ये बेहद नाजुक है। एक छोटी सी चूक, एक कदम और एक रेखा हमेशा के लिए मिट सकती है। हाल के वर्षों में ट्रक, वैंडलिज्म और अवैध गतिविधियां इन रेखाओं को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। हालांकि संरक्षण प्रयास लगातार चल रहे हैं। कैसे पहुंचे? लीमा से नाज़का टाउन तक बस या निजी वाहन, अब्रीमेटेड 6-7 घंटे। वहां से छोटे हवाई जहाज सेस्ना ऊपर से इन रेखाओं को देखने का अनुभव देते हैं। उत्तम समय मई से अक्टूबर, सूखा मौसम। शुल्क हवाई टूर लगभग 6,000 रुपए, 9,000 रुपए प्रति व्यक्ति। जमीन से भी कुछ रेखाएं देखी जा सकती हैं, लेकिन पूरा आकार ऊपर से ही समझ आता है। नाज़का लाइन्स सिर्फ जमीन पर बनी लकीरें नहीं है, ये है एक प्राचीन सभ्यता के आसमान की ओर भेजे गए संदेश। शायद हम उनका मतलब कभी न समझ पाएं, लेकिन उनकी कल्पना, समर्पण और रहस्य आज भी हमें खींचते हैं। उन्होंने ऊपर देखा और पत्थरों से आकाश से संवाद किया। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां कभी खोनी नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एरा अनकवर को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई रहस्यमयी जगह है तो कमेंट जरूर करें और हम उसे जरूर अनकवर करें।